हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आइए, गुड मॉर्निंग सभी को। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमने कर लिया था 1955 के एक्ट के अनुसार जो हमारी नागरिकता की समाप्ति हो रही थी। तो वही हेडिंग लगा लीजिए। उसकी अभी हम आज डिटेलिंग करेंगे। कल मैंने सिर्फ उसके बताए थे कि उसके तीन फैक्ट बताए थे: समाप्त करना, परित्याग और वंचित। इनका आज हम डिटेलिंग जानेंगे। तो हेडिंग लगाइए 1955 के अधिनियम के अनुसार नागरिकता समाप्ति के तीन तरीके। पहला क्या था? समाप्त करना। दूसरा वंचित करना। और तीसरा था हमारा परित्याग। यही थे। तो सबसे पहले डाल लीजिए हमारा समाप्त करना। डालिए समाप्त करना। यदि आपने किसी दूसरे देश की, लिख लीजिए इसमें, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं परित्याग। परित्याग कुछ नहीं, खुद से हम अपना परित्याग कर दें किसी का। तो वैसे ही नागरिकता का स्वतः परित्याग कर देना। नागरिकता का स्वतः परित्याग कर देना। अब अगला हम जान लेते हैं वंचित होना। ठीक, अब तो हेडिंग लगा लीजिए वंचित होना। क्या है वंचित होना? वंचित करना। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहे, भारत सरकार को बिन बताए, अगर बिन बताए भारत सरकार को भारत से बाहर रहेगा
तो उसकी नागरिकता क्या है, उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं हम दूसरा जानते हैं कैसे उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो नागरिकता ग्रहण करने के बाद, अब जैसे उसने भारत की नागरिकता ग्रहण की और ग्रहण करने के बाद वे 5 वर्ष, तो लिख लीजिए नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष किसी देश में उसे किसी देश में नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर, ठीक, अंदर किसी देश में दो वर्ष से अधिक की सज़ा मिल जाए, सज़ा मिलने पर उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है भारत सरकार। ठीक, अब अगला इसी में देखना है, अगला क्या है। तो अगला है हमारा, यदि नागरिकता ग्रहण करने के बाद, यदि नागरिकता ग्रहण करने में फर्जी दस्तावेज होंगे, तो नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्जी दस्तावेज नहीं होने चाहिए। अगला है इसी में, देशद्रोह, आतंकवाद, आतंकवादी घटना। ठीक है, मतलब देशद्रोह है, आतंकवादी हो गया। तो भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, तो ये थे हमारे समाप्ति के कारण, किस किस कारण से हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अब हम अगला अपना जानेंगे। अभी भी बहुत सारा संशोधन है इसमें, तो इसी संशोधन को जानेंगे, नागरिकता को ही। तो अगला है हमारा भारत में नागरिकता की विशेषता। डाल लीजिए, भारत में नागरिकता की विशेषता। सबसे पहले क्या है हमारा, तो भारत में एकहरी नागरिकता है। कैसी है? भारत में एकहरी या एकल नागरिकता है। ऐसी नागरिकता है तो एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से लिया गया है हमारा, तो ब्रिटेन से। तो लिख लीजिए, ये ब्रिटेन से लिया गया है।
लिया गया है और ये क्वेश्चन आने की अभी पूरी पूरी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत संघ और राज्य की एकल नागरिकता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत संघ राज्य की कैसी नागरिकता है, तो कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत संघ राज्य की एकल नागरिकता। ठीक, और अमेरिका की कैसी है? तो डुअल नागरिकता है, वहाँ की दोहरी नागरिकता, राज्य की भी होती है वहाँ और केंद्र की भी होती है। हमारे यहाँ सिर्फ केंद्र की ही नागरिकता होती है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। हेडिंग लगाइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कोष्टक में लिख लीजिए CAA 2019। ठीक, ये हो गया। अब आइए इसके अंदर क्या हुआ है वो जानते हैं। इसके अंदर कुछ जो धर्म हैं हमारे, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तो लिख लीजिए 6 धर्म हैं पूरे। तो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। छह धर्म छह धर्मों के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ जाएंगे। जो लोग भारत में आ जाएंगे, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। आ जाएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इस डेट के बाद, कौन सी? तो 31 दिसंबर 2014 से इसके बाद मिल जाएगी। लेकिन वो कौन से सारे देश के नहीं, अपने पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, और बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक देश और है हमारा, वो है अफ़गानिस्तान। इन 3 देशों के लिए प्रावधान किया गया था। ठीक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मतलब मुस्लिम देश। और कह रहा है और अगर 31 दिसंबर 31 दिसंबर
2014 के बाद इस देश से अगर कोई नागरिक आएगा तो वह अवैध प्रवासी होगा। अवैध प्रवासी आए तो उन्हें 5 साल बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अगर वो 5 साल रहेंगे तो फिर उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये प्रावधान किया गया था हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। ठीक, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी आ रहे थे ना, कितना सीए का मुद्दा चल रहा था बीच में, तो इसीलिए ये अधिनियम लाया गया। अब कुछ फुल फॉर्म है जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ये इतने सारे फुल फॉर्म में हो नहीं पाएंगे, तो कल हमारा ये नागरिकता ख़त्म हो जाएगा और हम अपने भाग 3 पे एंटर कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।